भगीरथ, इस आयु में ऐसा कठिन संकल्प तो विरले ही लेते हैं। आंखें खोलो पुत्र। प्रभु, जय शिव शंकर। भगीरथ, तुम तो महादेवी पार्वती के प्रिय भक्तों में से हो। तुम्हारे लिए तो वो स्वयं ब्रह्मलोक गई थी। कहो वत्स, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा के बिना तो मेरा पूरा प्रयास ही निष्फल हो जाएगा। प्रभु, माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तत्पर है। मैं जैसे ही उनका आवाहन करूंगा, वो ब्रह्मलोक से चल पड़ेंगे। किंतु प्रभु, उन्हें पृथ्वी पर धारण कौन करेगा? ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर आते समय उनका वेग इतना प्रबल होगा कि जिसे सहन करने की क्षमता धरती के किसी भाग में नहीं होगी। वो धरती का विध्वंस करती हुई पाताल लोक चली जाएंगी। ऐसी स्थिति में हे देवादिदेव, मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं समझ गया पुत्र। तुम्हें पृथ्वी पर गंगा को धारण करने के लिए उनका अपना एक स्थायी निवास चाहिए। वैसे ये सत्य है कि गंगा बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, उनका प्रभाव बहुत प्रबल है, इसलिए उन्हें सरलता से बांधा नहीं जा सकता। भगीरथ, तुम उनका आह्वान करो। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रही प्रलयकारी गंगा का निवास स्थान मेरी जटाओं में होगा। मैं उन्हें अपने मस्तक पर रोकूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर, मेरे कुल पर और मेरे पूर्वजों पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं माता गंगा का आह्वान करने जा रहा हूं प्रभु। हे माता गंगा, मैं आपके आदेश के अनुसार आपका आह्वान कर रहा हूं। आप ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आने की कृपा कीजिए। आइए माते, पृथ्वीलोक पर पधारिए माते। मैं भगीरथ आपका आह्वान कर रहा हूं। हे आदि प्रजापति, मैं धरती पर जा रही हूं। आपने इतने समय तक मुझे आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। प्रणाम।
हे देवाधिदेव, हे महादेव, मैं वर्षों ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, किंतु वहां मेरे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था और ना ही इस प्रकार के अनुशासन का बंधन था। मैं वह स्वतंत्र थी। मैं तो इधर उधर भागकर हास परिहास करती थी, किंतु यहां, हे देवाधिदेव, भला आपसे कौन जीत सका है? मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं आपके समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे। हे गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान हैं, इतनी विशाल हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको अपनी जटाओं में बांधा है। आप तो तीनों पथों पर गमन करेंगे, आकाश, धरती एवं पाताल। हे देवाधिदेव, श्री हरि विष्णु के चरणों से जो मेरी यात्रा आरंभ हुई है, वो आपकी जटाओं में आकर समाप्त हो गई। नहीं देवी, अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अभी तो आपकी यात्रा आरंभ होनी है। आपको यहां तक लाने वाला मेरा नन्हा भक्त भगीरथ अभी भी विस्मय से आकाश की ओर देख रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आप कहां लुप्त हो गई। प्रणाम देवाधिदेव। हे देवाधिदेव, पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब आप ही इसे बताइए, यह कैसे संभव होगा? पुत्र भगीरथ, मैंने तो केवल गंगा को धारण किया, परंतु तुम इस पृथ्वी पर गंगा को ला रहे हो। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा के लिए अमर रहेंगी। गंगा तुम्हारे साथ जाएंगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम माता। दीदी, कितने वर्षों के पश्चात हमारा यहां मिलन हुआ है। हाँ उमा, अब तो शिव का धाम ही मेरा धाम होगा। अब हम दो बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हे भगीरथ, मेरी विनती पर देवाधिदेव तुम्हें एक रथ प्रदान करेंगे। ये दिव्य रथ किसी भी प्रकार के मार्ग पर चलने वाला होगा। तुम उस रथ में आगे आगे चलोगे और मैं पीछे पीछे तुम्हारा अनुसरण करूंगी। गंगे, आपकी इच्छा अनुसार मैं भगीरथ को अभी दिव्य रथ प्रदान करता हूं। हे भगीरथ, ये दिव्य रथ तुम्हारा है। तुम ही मेरे मार्ग का निर्धारण करोगे। जिस मार्ग से तुम चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। प्रणाम देवाधिदेव। प्रणाम माता।